गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हिस्ट्री सक्सेस क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आइए मैं आज प्रश्नावली चैप्टर 3 का 3.3 का 5th क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसके पिछले मैंने वीडियो में 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसमें मैंने 4th क्वेश्चन करा दिए थे इसी चैप्टर से। आज मैं इस चैप्टर का 5th क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए देखिए 5th क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न जो है वो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब ये कह रहा है कोई भिन्न है, उसके भिन्न और अंश में अगर 2 जोड़ दें, क्या 2, तो वह भिन्न 9/11 बन जाएगी। और यदि उसी भिन्न के अंश और हर में 3 जोड़ दें तो वह भिन्न जो है 5/6 बन जाएगी। मतलब 5/6 में कन्वर्ट हो जाएगी। बस सुनो, तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि हमारी भिन्न क्या है, और भिन्न जो है उस भिन्न का अंश और हर क्या होगा, क्योंकि भिन्न में क्या होता है, एक अंश और हर। तो हमें ये जानना है कि अंश उसका क्या है और हर क्या है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले माना भिन्न का अंश, वो हमने मान लिया क्या है, x है। भिन्न का अंश हमने क्या माना, x, और उसी भिन्न का जो हमने हर मान लिया, हर, वो हमने मान लिया y। तो जो हमारी भिन्न बनेगी वो भिन्न हमारी क्या आ जाएगी, भिन्न हो जाएगी हमारे x बटे में y, क्योंकि भिन्न क्या होता है, वो होता है अंश बटे हर, अंश बटे हर, ये हमारी भिन्न होती है। अंश हमने माना x और हर हमारी है y। बात है, भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। अंश बटे हर को भिन्न कहते हैं, जिसमें अंश हमने x माना और हर हमने क्या माना y। तो x बटे ये y हमारे क्या, ये हमारे भिन्न है, ये हमारी क्या है, भिन्न। तो अब क्वेश्चन के चलते हैं प्रश्नानुसार। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब तो प्रश्न क्या करा, जैसा जैसा प्रश्न करा हम वैसा ही अप्लाई करते जाएंगे, आपको भी वैसे ही करना है। ठीक, ध्यान पर सुनिए। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ है, यानी ये जो हमारी भिन्न है x बटे y, इस भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। क्या 2 जोड़ जाए, भाषण आधार पर यही क्वेश्चन लैंग्वेज है। ये x बटा हमारी y कोई भिन्न है, इस भिन्न के अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए, तो वह भिन्न जो है वो 9/11 बन जाती है। 9/11, यानी अब ये जो भिन्न हमारी बन गई, ये 9 क्या बन गई, 11 बन गई। क्या बन गई, 11। बात समझे, ये क्वेश्चन के लैंग्वेज होना ना, आपको जैसा क्वेश्चन करा आपको वैसे ही अप्लाई करना है। जो भी देखो, ये अभी x बटा y थी, जब इस भिन्न में हमने 2 जोड़ दिया और y जोड़ दिया, तब ये पहले x था। मान लो x का कोई वैल्यू होगा, पहले कुछ भी होगा, उसमें 2 जोड़ोगे तो 9 बन जाएगा, और y की जगह पर कुछ ऐसी वैल्यू होगी जिसमें तुम 2 जोड़ोगे तो 11 बन जाएगा। बात समझ रहे हो। तो ये x बटा हमारी कोई भिन्न थी, उसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया गया, तो यह भिन्न हमारी क्या बनेगी, 9/11, यानी x बटा y से अब कन्वर्ट होकर के हो गए 9/11। बस सही। चलिए अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसकी इधर तिरछा मल्टीप्लाई, इसकी इधर तिरछा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x + 2 और इंटू 11 की गुणा इससे कर देंगे तो गुणे में हो जाएगा 11 बराबर, और 9 गुणा y + 2 से, तो 9 गुणे में y + 2। और सिंप्लीफाई कर लिए, 11 के अंदर मल्टीप्लाई, 11 की x से गुणा तो क्या जाएगा 11x + 11 की 2 से 11 दूनी 22, 9 गुणा y से हो जाएगा 9y, और 9 गुणा 2 से 9 दूनी 18। अब x और y को एक पास कर लीजिए और अचर को एक पास कर लीजिए, तो ये 11x, ये प्लस इधर कहाँ जाएगा, माइनस में 9y, और ये प्लस इधर कहाँ जाएगा, माइनस में, तो जाएगा 18 माइनस का 22, क्योंकि प्लस दरमान चला गया। अब घटाए यहाँ से, तो ये हो जाएगा 11x माइनस का 9y बराबर में 18 में से 22 गया, तो 18 में से 22 गया, 18 4 22, यानी बचेगा कितना 4, और 4 कहाँ बचेगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, ज़्यादा। इसको समझकर फर्स्ट मान लेंगे, जिस चिन्ह की संख्या ज़्यादा चिन्ह उसी का आएगा। इसको समझकर फर्स्ट मान लिया हमने। बस आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे देखें क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कर रहा है। फिर यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए, अब यहाँ प्रश्न क्या कर रहा है। अब प्रश्न है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। पहले 2 जोड़ा गया था तो भिन्न 9/11 बन गई थी। अब कह रहा है इसी भिन्न x और y में कितना जोड़ दिया जाए, 3, यानी अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अंश में भी 3 जोड़ दिया जाए और हर में भी
3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो यह भिन्न जो है 5/6 बन जाएगी। जो भी बनेगा सबको बराबर होना है, सबको बराबर में। बात समझ आई? पहले हमारी भिन्न थी x/y। जब भिन्न के अंश और हर में 3 जोड़ दिया गया तो यही भिन्न हमारी बनकर हो गई 5/6। बात समझ आई? अब क्या करेंगे, इसकी इधर तिरछा मल्टीप्लाई, इसकी इधर तिरछा मल्टीप्लाई, तो 6 की गुणा इस तरह कराएंगे x + 3 से, तो 6 × x + 3 बराबर y + 3 × 5 से कराएंगे तो 5 × y + 3। अब सॉल्व करिए, अंदर इसकी मल्टीप्लाई 6 के x से तो क्या आ जाएगा 6x + 6 × 3 = 18, 5 के अंदर बढ़ा तो हो जाएगा 5y 5 × 3 = 15। अब y को उधर ले आओ, 18 को उधर ले जाऊँ तो हो जाएगा 6x, ये माइनस का 5y बराबर में, ये प्लस ना इधर कहाँ जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 15 माइनस का 18, तो 6x माइनस का 5y माइनस का 5y बराबर में 18 में से 15 गया 3, और 3 कहाँ चलेगा माइनस का, क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है, जिस चिन्ह की संख्या ज़्यादा चिन्ह उसी की लिखा जाएगा। तो ये हमारे समीकरण सेकंड बनेंगे। अब देखिए, अब हमें इसी x और y का मान निकालना, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना है भिन्न, और भिन्न हमारी क्या थी, वो x/y थी, तो हमें x और y का मान फाइंड आउट करना है। तो अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, वही विधि, क्योंकि अभी हम इस पूरी प्रश्नावली में हम प्रतिस्थापन विधि ही पढ़ेंगे, तो इसको प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करेंगे, इसमें x और y का मान। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से हम x का मान निकालते हैं, x का मान, उसको समीकरण 2 में समीकरण 2 से x का निकालेंगे और समीकरण 1 में x की जगह पर पुट कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से ये प्लस ना इधर कहाँ जाएगा माइनस में, सॉरी माइनस ना इधर कहाँ जाएगा प्लस में, तो इधर बचेगा 6x बराबर ये माइनस का 3, और ये माइनस इधर कहाँ गया प्लस का 5y, और 6 इधर गुणे में ना इधर कहाँ जाएगा बटे में, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 5y बटे में 6। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब इसी x के मान को समीकरण 1 में रख दें, क्योंकि जब हमने x का मान निकाला है ये समीकरण 2 से निकाला है, तो 2 से निकाले तो x फर्स्ट में रखना है x की जगह पर। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो उसके समीकरण 1 में, चलिए मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो x का मान समीकरण 1 में x की जगह पर, तो यहाँ लिखा है 11 और गुणे में x का मान आया है माइनस का 3 और प्लस का 5y और बटे में 6, और फिर माइनस का क्या लिखा 9y, तो माइनस का 9y और बराबर क्या चल रहा है माइनस का 4। पास में। अब चले यहाँ से इधर 11 के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर 6 की इधर तिरछा मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, और फिर पूरे बटे में वही आ रहेगा। आपको पता होगा जब इसकी तिरछा मल्टीप्लाई कराते हैं तो फिर पूरे बटे में वही आ रहा है जितना चल रहा था। तो 11 से कराएंगे 11 3 33, तो माइनस का 33 और 11 5 55, तो हो जाएगा 55y और 6 9 54, तो हो जाएगा माइनस का 54y और फिर पूरे बटे में 6 और बराबर माइनस का 4। बस नहीं। अब 6 किधर तिरछा मल्टीप्लाई, 6 चौक 24, तो ये जाएगा माइनस का 33 और 55 में से 54 गया, 55y में से 54y चला गया तो बचेगा प्लस का y, क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 6 चौक 24, तो माइनस का हो जाएगा 24, ये माइनस का इधर कहाँ जाएगा प्लस में, तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 24 और प्लस का 33। अब ये y इक्वल टू ये माइनस का ये प्लस तो संख्या घट जाएगी, तो 33 में से 24 गया 9, 33 में से 24 गया 9, यानी y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 9। अब इसी y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे, y की जगह तो हमें कौन मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखें समीकरण 3 में y की जगह पर, तो हो जाएगा x इक्वल टू में माइनस का 3 और प्लस का 5 गुणे में y का मान 9 और बटे में 6, तो x इक्वल टू माइनस का 3 5 9 45, तो प्लस का हो जाएगा 45 बटे में 6। अब 45 प्लस का है 3 माइनस का, तो संख्या घटेगी, तो 45 में से 3 गया 42, कितना बचेगा 42 और बटे में 6, और 6 कम 6 6 7 42, यानी x का मान कितना आ गया 7, x का मान आ गया 7। तो हमें x का भी मिल गया और y का भी मिल गया, और हमें ज्ञात क्या करनी थी भिन्न, हमें ज्ञात करनी थी भिन्न, और भिन्न हमारी क्या थी x बटा y, तो यहाँ लिखेंगे, मैं यहाँ लिख कर देता हूँ
यहाँ लेता हूँ भिन्न भिन्न हमारी क्या है, x बटे वाई, और x का मान कितना आया है 7 और y का मान कितना आया है, यह है 9, यानी भिन्न हमारी क्या बन गई 7 बटे 9, ये हमारी भिन्न आ गई। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर ये समझ आ गया है तो मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझ जाता हूँ। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जाता हूँ। देखिए ये इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान पर सुनना। उम्र वाले क्वेश्चन ध्यान रखना, ज़्यादातर उम्र वाले केसेस के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए ये उम्र पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है, आयु पर, इसको मैं ध्यान पर समझता हूँ, ध्यान पर सुनना ठीक। तो क्वेश्चन क्या करना है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, वर्तमान आयु क्या है। मतलब जैकब और उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु वो क्या है, वो हमें बतानी है। तो ध्यान पर सुनना, जब भी आपको उम्र वाले सवाल फंसे हैं आयु से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, उस व्यक्ति के 1 साल की उम्र पता करना है, मतलब उसकी वर्तमान आयु, उसकी वर्तमान प्रेजेंट टाइम में वो कितने साल का है। क्योंकि अगर वो प्रेजेंट टाइम का अगर पता है कि वर्तमान में उसकी उम्र क्या है, तो आप उसकी पहले की और बाद की उम्र निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए आज उसकी उम्र 20 साल है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 25 साल हो जाएगी, 5 में जोड़ देंगे। वही आज 20 साल है, 5 साल पहले की बात करें तो 15 साल हो जाएगी, सीधी बात है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस व्यक्ति की वर्तमान आयु पता करना है कि प्रेजेंट टाइम में वो कितने साल का है। तो अगर प्रेजेंट टाइम में पता है कितने साल का है, तो आप उसके बाद की और उसके पहले की उम्र निकाल सकते हो। जब भी बाद वर्ड या पश्चात वर्ड आए, आपको उम्र को जोड़ना है, और जब भी पश्चात या पूर्व का वर्ड आया है क्वेश्चन में, तो आपको उम्र को माइनस करना है, मतलब घटाना है। समझ रहे हो। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखें। तो सबसे पहले हम वर्तमान उम्र मानेंगे, देखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु वो हमने माना x वर्ष, क्या x वर्ष। उसके पुत्र की आयु तो लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु, इसको हमने माना y वर्ष। जैकब की वर्तमान x और पुत्र की वर्तमान y। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न को क्या करा है, अब प्रश्न को अकॉर्डिंग चलते, प्रश्न क्या करा है, जैसा करता हूँ वैसा अप्लाई करते रहना। कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो पहले 5 वर्ष पता कर लेते हैं कि 5 वर्ष बाद इनकी उम्र हो क्या जाएगी। तो चलिए हम अभी नहीं लिखते यहाँ पर। तो वर्तमान में इनकी उम्र इतनी है और वर्तमान में पुत्र की उम्र 22 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। तो प्रेजेंट टाइम में इतनी है, तो 5 वर्ष बाद x + 5 हो जाएगी, x + 5 वर्ष। हमने क्या कहा, जब भी बाद वर्ड आएगा उम्र को जोड़ना है, पूर्व वर्ड आएगा आपको उम्र को घटाना है। तो 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र x + 5 वर्ष हो गई, तो 5 वर्ष बाद उसका पुत्र भी तो बड़ा होगा भाई। 5 साल बाद उसकी जैकब इतनी उम्र होगी, उसके पिता की उम्र, तो 5 साल बाद उसका वो भी जैकब तो बड़ा होगा आगे ना। तो 5 साल बाद जैकब की उम्र निकाल देते हैं। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु वो हो जाएगी y + 5। बस में अब प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या कर रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब यानी x + 5। 5 वर्ष बाद जो जैकब की उम्र है वो x + 5 है। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु यानी x + 5, उसके पुत्र की आयु यानी 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की भी आयु यानी y + 5 की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी यानी 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 5 वर्ष बाद, भाई 5 वर्ष बाद अगर पिता बढ़ा है तो 5 वर्ष बाद पुत्र भी तो बढ़ेगा, बात समझो। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x + 5, 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु से 3 गुनी यानी 3 से गुणा कर देंगे, बस में। आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए इसको। तो x + 5 बराबर में 3 से गुणा, तो 3y और प्लस का 53 15। इसको 75 करिए तो x ये प्लस इधर कहाँ जाएगा, माइनस का 3y ये हो जाएगा 15, ये प्लस इधर कहाँ जाएगा माइनस में, तो x - का 3y बराबर में 15 से 5 गया 10। समीकरण फर्स्ट बन गई। अब चलिए आगे देखो क्या कर रहा है, कह रहा 5 वर्ष पूर्व जैकब के, अब 5 वर्ष बाद पहले की कह रहा है, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो वो हो जाएगी x - का 5, x - का
5, पहले कहेगा तो घटा देना, बाद कहेगा तो जोड़ देंगे। तो 5 वर्ष बाद पहले कह रहा तो x - 5, अब 5 वर्ष पहले इसके पुत्र भी तो पता करनी पड़ेगी कि 5 वर्ष पहले बाप गया तो 5 वर्ष पिता बेटा वही रह जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। जब 5 वर्ष पूर्व बेटा बाप गया है तो 5 वर्ष पूर्व बेटा भी जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु वो होने वाली y - 5। अब चलिए यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, यानी 5 वर्ष पूर्व यानी x + x - 5 यानी 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु y - 5 की 7 गुनी हो जाएगी। तो 7 से गुणा कर देंगे, यानी 5 वर्ष पहले उसके पुत्र के उसके जैकब की जो आयु थी, 5 वर्ष पहले जैकब की आयु 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x - 5 बराबर में 7 गुना तो हो जाएगी 7y और 7 बच्चे 35। इसको तो पचहत्तर करिए तो x - 7y ये मान से कहाँ जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा -35 प्लस 5, 35 में से 5 गया 30, यानी x - 7y बराबर में 30। और 30 कैसा जाएगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस की संख्या ज़्यादा है। अब यहाँ से x का मान निकालते हैं समीकरण 2 से और समीकरण 1 में x का मान पुट कर देते हैं। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस इधर कहाँ जाएगा प्लस में, तो x बराबर जाएगा -30 और ये माइनस इधर कहाँ जाएगा प्लस में, इसको समीकरण 3। अब x के मान को समीकरण 1 में, तो यहाँ लिखेंगे x का मान 1 में रखने पर, तो रखिए 1 में x की जगह पर, तो हो जाएगा -30 प्लस 7y और ये -3y बराबर में 10। अब ये -30 इधर कहाँ जाएगा प्लस में, और इधर 7y में से 3y चला गया तो 4y, और हो जाएगा 10 प्लस 30 और 10 और 30 40, यानी 4y बराबर में 40, 4 कम 4 दाम 40, यानी y का मान कितना आ गया 10, y का मान 10 आ गया। अब इसी y को मान समीकरण 3 में रख देंगे, तो लिखेंगे y का मान 3 में रखने पर, तो रखिए y की जगह पर 3 में, तो हो जाएगा x बराबर में -30 प्लस 7 गुणे y का मान 10, तो x बराबर जाएगा 10 × 70, तो -30 प्लस 70 और 70 में से 30 गया 40, यानी x का मान कितना आ गया 40। तो ये 40 वर्ष हो गया, ये 10 वर्ष हो गया। तो समझा से x का मान आया 40 वर्ष, ये किसकी आई है वर्तमान उम्र, और जैकब की वर्तमान उम्र हमने क्या आई थी x वर्ष, और x का मान कितना आया है 40, यानी जैकब की जो वर्तमान उम्र है वो 40 वर्ष है और उसके पुत्र की जो वर्तमान उम्र है वो 10 वर्ष है। कितनी 10 वर्ष। बात समझे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो ये प्रश्नावली 3.3 है प्रतिस्थापन विधि से रिलेटेड। जितने भी सवाल है मैंने बहुत सारे बता दिए। उम्मीद है प्रतिस्थापन विधि भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और ये प्रश्नावली भी आज से यहाँ से समाप्त होती है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रश्नावली 3.4 लेकर आऊँगा। वहाँ मैं समझाऊंगा कि विलोपन विधि क्या होती थी। तो उस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन फंसेंगे सब विलोपन विधि से रिलेटेड फंसेंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और साथ में एक लाइक जरूर दबा देना। इतना तो बनता है, मैं आपके लिए इतनी सारी मेहनत करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर इतनी गर्मी लग रही है कि बता नहीं सकता हूँ। फैन नहीं चल रहा है क्योंकि वहाँ इतनी सुविधा नहीं है और लाइट की उतना अरेंजमेंट नहीं है। तो इतना तो बनता है कि मेरी मेहनत के लिए आप एक लाइक तो दबा ही सकते हो और इससे मेरे साथ में ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो। अगर चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपका उसके पास पहुँचे। और मेरा मोटिव है कि इसमें मैं जो क्लास 10th की जो मैथ है उसका मैं कंप्लीट कोर्स इस यूट्यूब पर फ्री में अपलोड करूँगा। ये मेरा मोटिव है। तो अगर मैं इतना सारा कर रहा हूँ तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी मेरी हेल्प कीजिए और मेरी हेल्प आप ऐसे ही कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और इसे अपने दोस्तों में शेयर करके। बस आपसे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चलो, थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।